यस, तो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट विथ योर एक्सरसाइज 8.2। और एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको बेसिक चीज़ें बता दूँ। करना क्या है, यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करके ग्राफ बनाना है। इनइक्वालिटीज़ क्या होती है पता है? एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं कल के कंसेप्ट, जिसमें ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, या ग्रेटर देन या लेस देन, ऐसी साइन किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में हो जाए तो वो आपका लीनियर इनइक्वालिटीज बन जाता है। ठीक है, इन इक्वेशंस बनता है। नाउ अब यार एक चीज़ समझने की कोशिश करना, क्या आप डायरेक्टली ये जो साइंस वाले क्वेश्चन है, जैसे एक्स यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोला है एक्स लेस देन इक्वल टू -4, इसको आप सॉल्व करोगे और इसको ग्राफ कैसे बनाओगे? तो स्टेप नंबर वन कन्वर्ट, हमेशा कन्वर्ट कर लेना इन इक्वालिटीज़ को इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट करना, इन इक्वालिटीज़ इनटू इक्वालिटीज़। अब मतलब इक्वालिटीज़ किधर या इक्वालिटीज़, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जो भी लीनियर इनइक्वालिटी थे उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो। अभी ये कैसे करेंगे हम लोग? x लेस देन इक्वल टू -4 है तो यहाँ पे आप लिखोगे x इज इक्वल टू -4। बस ये एक स्टेप ध्यान रखना, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये पहले दो क्वेश्चन के लिए जिसमें एक ही वेरिएबल्स है, ठीक है। एक वेरिएबल रहेगा तो आप क्या करोगे, एक बार कन्वर्ट किया उसके बाद डायरेक्टली आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना है, दैट्स इट गाइस। अभी ग्राफ कैसे बनेगा थोड़ा सा देखना, पहले अपन अपना रफ में बनाते, बाद में आंसर्स वगैरह मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। पहले अपन अपना रफ में बनाएंगे। मुझे बताओ, लेट्स से ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। एक्स इज इक्वल टू -4 किधर आएगा? इधर तो 0 0 के पॉइंट्स हैं, यहाँ पे होगा -1, यहाँ होगा -2, यहाँ होगा -3, यहाँ होगा -4। यस और नो? यस और नो? ठीक है, तो x इज इक्वल टू -4 मतलब, नीलकमल इधर ध्यान दो, x इज इक्वल टू -4 मतलब यहाँ पे आएगा। यस एवरीवन, x इज इक्वल टू -4 यहाँ पे आएगा। बट मैम y एक्सिस का कोई दूसरा पॉइंट दिया ही नहीं है, तो ठीक है ना, इसका इक्वेशन कैसे, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसा, विच विल बी योर पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है एवरीबॉडी। अच्छा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे क्या बोलोगे आप, इस पॉइंट पे y की वैल्यू हमेशा 0 रहती है, इस पॉइंट पे y की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। तो ये इसका ये लाइन का इक्वेशन क्या हो गया आपका, x इज इक्वल टू -4। ये कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर्स के दौरान भी बताए हैं। यस और नो? तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू -4 का इक्वेशन। इज दिस पार्ट क्लियर एवरीबॉडी? अभी सिर्फ एकदम अपन रफ में कर रहे हैं, सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं, बाद में पूरे क्वेश्चन वापस से देखेंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, बट ये लाइन तो समझ में आ गया, बट यार इसका रीजन कौन सा होगा? ये वाला रीजन होगा या ये वाला रीजन होगा? अभी भी डाउट है माइंड में, लाइन्स मतलब डाउट है माइंड में। अब कैसे करेंगे? तो वापस से क्वेश्चन पढ़े, -4 से कम चाहिए, -4 से कम इधर ही आएगा, -4 और -4 से कम हुआ, -6 और कम हुआ, -7 और कम हो गया। यस और नो? तो इसका रीजन हो जाएगा आपका ये वाला। एम आई क्लियर एवरीवन? इज दिस पार्ट क्लियर? पक्का? नाउ अभी एक क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में कि मैम अगर x सिर्फ और सिर्फ लेस देन -4 होता था तो क्या करते थे? ठीक है, तो अगर तुम्हारा x लेस देन -4 दिया है तो तुम लाइन तो यही ड्रॉ करते थे, लेकिन फिर तुम डॉटेड लाइंस ड्रॉ करते थे। व्हाट डज इट मीन डॉटेड लाइंस? मतलब इसका मतलब -4 इंक्लूड नहीं है, -4 से कम है, जो भी वैल्यूज है वो -5 होगी, -6 होगी, -7 होगी, -4 नहीं होगी। एवरीवन एम आई क्लियर? क्रिस्टल क्लियर डियर? पक्का? डॉटेड लाइन देखो, जब सिर्फ थी उसने बोला लेस देन -4 तो उसमें -4 तो इंक्लूड ही नहीं है, -4 इंक्लूड नहीं है तो हम डॉटेड लाइंस बनाएंगे, दैट्स इट गाइस, डन एवरीबॉडी। बट अगर लेस देन इक्वल टू बोला तो मस्त डार्क कलर की लाइन बनाना और इसका रीजन शेडेड रीजन इधर के बाजू करेंगे हम, ठीक है।
डन एवरीबॉडी? ठीक है, चलो अब आंसर्स देख लें। समझ में आ गया, पूरे क्वेश्चन समझ में आ गया। अब एक बार आंसर्स देखें, प्रेजेंटेशन भी तो मैटर करता है एग्जाम्स में, ठीक है। चलो नाउ फर्स्ट वाला पार्ट, द गिवन इन इक्वेशन ये है, तो इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा, या फिर आप लिखो कि कन्वर्ट द लीनियर इनइक्वालिटीज इनटू इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, मतलब वो x इक्वल टू -4 होगा। तो इट इज़ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, वो y एक्सिस से पैरेलल थी लाइन। आपने जब ग्राफ देखा तो x इक्वल टू -4 यहीं पे आ रहा था, पैरेलल है वो, पासिंग थ्रू पॉइंट -4 एंड 0। अब ये 0 क्यों? वापस से मैंने बताया, इस हर y की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, y की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। इज दिस पार्ट क्लियर? तो a का जो कोऑर्डिनेट से क्या हो जाएंगे, -4 एंड 0। डन एवरीबॉडी? अब ओरिजिन टेस्ट करना है, मतलब अब रीजन, कौन सा रीजन होना, इधर वाला रीजन या यहाँ वाला रीजन। अब क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल थे इसमें, तो हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया था। बट अगर 2 वेरिएबल्स होंगे तो क्या करोगे? तो आपने करना क्या एग्जैक्टली, एक्स की वैल्यू कोई भी, मतलब इधर ये साइड की या ये साइड की कोई भी आप एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, कोई भी वैल्यू लो। लेट से आपने लिया x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 यहाँ पे आएगा। अगर x इक्वल टू 0, ध्यान देना, अगर x इक्वल टू 0 ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो आप शेडेड रीजन इधर बताओगे। अगर x इक्वल टू 0 सेटिस्फाई नहीं करता है तो आप शेडेड रीजन यहां बताओगे। एम आई क्लियर? एक बार वापस से सुन लो क्या बोला जा रहा है। अगर x इक्वल टू 0, अगर x इक्वल टू 0, ठीक है, ये यहाँ पे आप x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो, यहाँ पे x 0 है, आप उसको इस इक्वेशन में पुट कर रहे हो, मेन क्वेश्चन, मेन हेडिंग में क्वेश्चन में पुट कर रहे हो। अगर वो जो पॉइंट्स है, ठीक है, लेट से तुम 1 या 2 पुट कर रहे हो, चलो लेट से 0 पुट नहीं करना है, मत पुट करो, तुम x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 पुट कर लो, चलो 1, 2 पुट कर लो, यस इसमें पुट करो। इक्वेशन क्या है, x ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल टू -4, x की वैल्यू में अगर यहाँ पे 1 पुट कर रही हूँ, y तो है ही नहीं आपको डियर, ये लीनियर इनइक्वालिटीज में y का तो नामो निशान ही नहीं है, तो y को 2 लेके कोई सेंस ही नहीं आ रहा, ठीक है, उसको पुट कहाँ करोगे? तो क्या तुम्हारा y लेस देन 1 लेस देन इक्वल टू -4 है? क्या -4 से 1 छोटा है? ना जी, समझ में आया? 1 तो बड़ा है ना यार, -4 से छोटा कहाँ से हुआ? तो ये इक्वेशन जब आपने लीनियर इनइक्वालिटीज में, लीनियर इन इक्वेशन में आपने ये वैल्यू पुट की, तो क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है? क्या ये पॉइंट 1 और 2 सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं। आप क्या बोलोगे कि इट डज नॉट सेटिस्फाई द पॉइंट्स ऑन द ओरिजिन साइड ऑफ द लाइन, इट डज नॉट, या फिर आप यहाँ पे बोलोगे पॉइंट्स 1 एंड 2 डज नॉट सेटिस्फाई द लीनियर इन इक्वेशन, वो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो हम क्या बोलेंगे, जो शेडेड रीजन है वो यहाँ का नहीं होगा, वो यहाँ का होगा। एम आई क्लियर? 0 ले लो, 1 2 ले लो, 3 2 ले लो, जो लेना है ले लो। क्लियर है? पूरा प्रोसीजर समझा? पहला स्टेप क्या था? स्टेप नंबर 1 आपने कन्वर्ट किया, ठीक है। स्टेप नंबर 2 आप ग्राफ बनाओगे, यहाँ पे लिखो स्टेप नंबर 2 आप ग्राफ बनाओगे, और उसके बाद में स्टेप नंबर 3 लिख लेना, टेक पॉइंट्स आउटसाइड आउटसाइड दिस लाइन, जो भी कोऑर्डिनेट्स है, जो भी तुम पॉइंट ले रहे हो, चूज वन पॉइंट आउटसाइड दिस लाइन, ये लाइन से आउटसाइड आप एक कोई भी एक पॉइंट चूज करो। तो इससे क्या हो जाएगा, जैसे हमने 1 और 2 लिया, उससे हुआ क्या, इफ इट सेटिस्फाइड द लीनियर इन इक्वेशन, तो जो पॉइंट के साइड वाला रीजन हो जाएगा, ठीक है, शेडेड रीजन पॉइंट के साइड वाला हो जाएगा। अगर वो सेटिस्फाई नहीं किया तो पॉइंट के अपोजिट साइड होगा। एम आई क्लियर एवरीबॉडी? पक्का समझ में आया सभी को? यस प्रतीक, सानिया, बस ये 3 पॉइंट्स लिख लो, इसके अलावा कुछ नहीं है ये एक्सरसाइज में, कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मैं अगर आपको बोलूँ कि पूरी एक्सरसाइज हो गई तो भी चलेगा। डन डियर? पक्का समझा सभी को? चलो आ जाओ, नाउ टेक फुल आंसर्स।
इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना, तो भी आप अपने मन से लिख सकते हो कि ये लीनियर, ये क्या है, गिवन इन इक्वेशन, इसको पहले इक्वेशन में कन्वर्ट किया। जो लाइन कैसे आ रही है, ग्राफ कैसे आ रहा है, वो ऑब्वियसली पैरेलल आ रहा है आपके वाई एक्सिस से, ये भी समझ में आया, पैरेलल आ रहा है वाई एक्सिस से, पासिंग थ्रू पॉइंट -4 and 0। अभी ओरिजिन टेस्ट कर लो, कोई भी एक पॉइंट ले लो, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, इज इट सेटिस्फाइड, नहीं, विच इज फॉल्स। 0 छोटा है क्या -4 से, 0 बड़ा है -4 से, पहले -4 आएगा, फिर -3, फिर -2, -1, फिर 0, ये तो बहुत छोटा है, 0 सबसे ज़्यादा बड़ा है, 0 बड़ा है, ठीक है, तो ये जो है ये फॉल्स है। तो आप बोलोगे पॉइंट ऑफ द ओरिजिन साइड डज नॉट सेटिस्फाई द इन इक्वेशन, जो पॉइंट्स है, जो भी तुम पॉइंट्स ले रहे हो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो द पॉइंट्स ऑफ द नॉन ओरिजिन साइड्स ऑफ द लाइन एंड पॉइंट्स ऑन द लाइन सेटिस्फाई द इन इक्वेशन। तो अपना जो प्लेन क्या हो जाएगा, ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन एंड लेफ्ट टू इट सेटिस्फाई द इन इक्वेशन। इसको अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, तो ये रीजन हो जाएगा शेडेड। हालांकि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया x लेस देन -4, तो लेस देन इक्वल टू बोला, तो मैंने इसको डार्क कलर से इसको किया, डार्क कलर से किया, ठीक है, एंड -4 से छोटा है, मतलब ये रीजन होगा, सवाल ही नहीं उठता। डन डियर, पक्का, बट पूरा स्टेप्स ये है एवरीवन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन सिंपल है, वाई इज ग्रेटर, एक मिनट, ग्रेटर है या ग्रेटर देन इक्वल टू, क्वेश्चन में मिस्टेक है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू दिया। नाउ इन इक्वेशन क्या है, फिर इक्वेशन क्या है इसका करस्पॉन्डिंग, वो लिख लेना। अब मुझे बताओ y इज इक्वल टू 3, वाई 3 यहीं पर आएगा, अरे वाई एक्सिस ये है ना, और नेगेटिव में यहाँ जाएंगे अपन, पॉजिटिव वैल्यू तो यहाँ आएगी, ठीक है। तो अब मुझे बताओ y इक्वल टू 3 यहाँ पर आ रहा है, डन। नाउ ओरिजिन टेस्ट कैसे करोगे, कुछ भी पुट कर लो, कोई भी एक वैल्यू पुट कर लो, y इक्वल टू 0 पुट कर लो। अगर 0 ने सेटिस्फाई किया ना, तो ये वाला रीजन होगा, समझने की कोशिश करना। अगर 1 लिया तुमने तो भी, अगर 1 सेटिस्फाई करता है तो वो ये वाला रीजन होगा, अगर 2 सेटिस्फाई कर रहा है तो वो ये वाला नीचे वाला रीजन होगा, अगर मान लो 5 सेटिस्फाई कर रहा है तो वो ऊपर वाला रीजन होगा। या फिर सिंपल सा ले लो, ठीक है, 0 कहाँ है, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ये रीजन, नहीं सेटिस्फाई कर रहा तो उसका अपोजिट रीजन, या कोई भी पॉइंट ले लो, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो नीचे वाला, अदरवाइज ऊपर वाला। डन। आप देख लेना वो कौन से साइड में है पॉइंट। अगर तुमने बोला कि मैम हमने 5 लिया, लेकिन आपने बोला था कि 5 वाला रीजन, 5 लिया, तो आपने बोला था कि मैम 5 ये वाला रीजन, अरे ऐसा नहीं बोला मैंने ये बोला है कि 5 अगर आप पॉइंट लेते हो, ठीक है, अगर आप y इज इक्वल टू 5 लेते हो, थोड़ा सा ध्यान से देखना, तो 5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3। 5 ग्रेटर देन 3 है या नहीं है एवरीबॉडी, इक्वल टू 3 तो होगा ही नहीं, ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, लेकिन 5 ग्रेटर देन 3 है, तो 5 की साइड वाला रीजन होगा, ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट जिस मोमेंट जहां पर है उस वो साइड वाला रीजन होगा। एम आई क्लियर, 100% पक्का डियर, ये चीज़ों में कोई कन्फ्यूजन नहीं आपको, ठीक है, यस। चलो बस अब कुछ नहीं, अब हो गया पूरा, अब फटाफट से। फिर ओरिजिन टेस्ट किया इन्होंने, 0 लेके, क्या ठीक है भाई, क्या 0 ग्रेटर देन है, नहीं है, फॉल्स है, तो आप क्या बोलोगे, देयरफॉर ऑल द पॉइंट्स विल लाई अबव A03, देयरफॉर, या फिर अपने मन से लिखना, देयरफॉर द शेडेड रीजन will be above the point 3, above the line y equal to 3, ये लिखा तो भी चलेगा। shaded region will be above the line y is equal to 3। done everybody। देखो all the points lie on the line and above। on the line क्यों बोला, because y equal to 3 बोला, और above क्यों बोला, y greater than 3 है। क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन में दोनों है, greater than and equal to 3 है। इज दिस पार्ट क्लियर। जब equal to बोला है ना, तो इसलिए उसने बोला ऑन द लाइन, एंड ग्रेटर देन बोला, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं अबव 3। एवरीबॉडी क्लियर दिस पार्ट, पक्का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इन इक्वेशन क्या है, एक मिनट क्वेश्चन चेक करने दो मुझे, कई बार क्वेश्चन में वो लोग गलत लिखते हैं। ये y है, ठीक है। चलो अगेन सेम क्वेश्चन यार,
ये इनइक्वेशन है, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इसकी ये हो जाएगी करस्पॉन्डिंग। हाँ अभी एक चीज़, यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, एक्स भी है वाई भी है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे दो वेरिएबल्स की जगह में आपको टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक्स की कुछ वैल्यू ली तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, ऐसे पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे अपन को। ठीक है, चलो आओ बताती हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ तक समझा, ये दोनों पार्ट इन इक्वेशन एंड इक्वेशन समझा एवरीबॉडी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लेट्स से अगर मैंने x को 0 ले लिया, ठीक है, एक मेरा पॉइंट है पॉइंट ए जिसमें मैंने x को 0 ले लिया, तो y कितना आएगा, when x इज इक्वल टू 0, तो y ये किस में पुट करते हो आप, इसमें पुट करते हो, y इज इक्वल टू -2 इंटू 0, तो y भी 0 हो जाएगा, ये लो y भी 0 हो गया। अब कोई दूसरा पॉइंट एक ले लो, लेट्स से x इज इक्वल टू 1, ये पॉइंट b है, when x इज इक्वल टू 1, जब x 1 है तो y क्या हो जाएगा, -2 इंटू 1 मतलब -2, यस और नो। तो आपको दो पॉइंट्स मिल गए, एक 0 0 और एक 1 और -2। 0 0 वाले पॉइंट को प्लॉट कर लेना, फिर आप क्या लिखोगे, देयरफॉर प्लॉटिंग दिस टेबल, प्लॉटिंग पॉइंट इज 0 0 एंड प्लॉटिंग द पॉइंट्स 1 एंड -2 ऑन द ग्राफ। ठीक है, तो 0 0 को आपने ले लिया, इसको पॉइंट नंबर ए दे दिया, एंड 1 -2 इन्होंने क्या लिया, इन्होंने दूसरा कुछ पॉइंट लिया। ठीक है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू 1 इधर और y की वैल्यू -2 इधर, मतलब अपना पॉइंट किधर आ रहा है, b यहाँ पर आ रहा है। मैं क्लियर एवरीबॉडी, ये दो पॉइंट समझे। अब ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाओगे, ऑब्वियसली ये अच्छा इक्वल टू है क्या, हाँ जी इक्वल टू है, तो डार्क लाइन से बना दोगे। ये तुम्हारा हुआ स्टेप नंबर 2, आपने ग्राफ बनाया, ये आपका स्टेप नंबर 2 फिनिश हुआ, आपने ग्राफ बनाया यहाँ पे। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी। स्टेप नंबर 3 क्या है, ओरिजिन टेस्ट करना है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, शेडेड रीजन कौन सा होगा वो, टू फाइंड आउट द शेडेड रीजन और इन द ओरिजिन टेस्ट, जो मन में आना लिखो, ऐसे कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही होना चाहिए ना। ठीक है, ओके नाउ अभी लेट्स टेक एनी पॉइंट, मतलब आप यहाँ का कोई एक पॉइंट ले लो, चलो क्या लेना है, 2 2 ले लूँ, 2 2 ले लूँ, कुछ नया पॉइंट लेते हैं, देखते हैं। लेट्स टेक दिस पॉइंट 2 2, अगर ये पॉइंट ने सेटिस्फाई किया इस इक्वेशन को तो हम बोलेंगे ये वाला रीजन है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं किया तो हम बोलेंगे ये वाला रीजन है। क्वेश्चन समझा, रीजन टेस्ट कैसे करते हैं एवरीबॉडी। अगर 2 और 2, ठीक है, अगर 2 2 सेटिस्फाई किया तो हम बोलेंगे ये वाला रीजन है, अबव दिस लाइन वाला रीजन है, अदरवाइज बिलो द लाइन रीजन वाला। ठीक है, पक्का। चलो आ जाओ, किस में पुट करना है, पुट किस में करते हो, ओरिजिन टेस्ट किस में करते हो, मेन क्वेश्चन में करते हो। ठीक है, तो आ जाओ इधर, क्या लिखोगे अब आप, पूरा अच्छे से बताने का उनको। लेट्स टेक या तो इसको हेडिंग दे दो ओरिजिन टेस्ट, ओरिजिन टेस्ट, या फिर या लिख लो और टू फाइंड आउट द शेडेड रीजन। ठीक है, टू फाइंड आउट द शेडेड रीजन, पूरा लिख लेना। लेट्स पुट, क्या था अपना पॉइंट 2 2, ठीक है, हमने ये वाला जो पॉइंट है अपन को पुट करना है, किस में पुट करना है, y लेस देन इक्वल टू -2x, इन y लेस देन इक्वल टू -2x। चलो आ जाओ पुट करते हैं, देखते क्या होता है। y की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 लेस देन इक्वल टू -4 है, क्या 2 -4 से छोटा है, सॉरी वो बड़ा है, तो आप क्या बोलोगे, विच इज नॉट करेक्ट, विच इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है यार। देयरफॉर द शेडेड रीजन विल बी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ दिस पॉइंट 2 2, लिखना है यहाँ पे। देर मैं सब मन से बोल रही हूँ, आप बिंदास मन से लिख सकते हो। देयरफॉर द शेडेड रीजन विल बी opposite
साइड ऑफ दिस पॉइंट 2 2, ठीक है, या अपोजिट साइड ऑफ दिस लाइन क्या थी आपकी, y इक्वल टू -2x, अपोजिट साइड हो जाएगा उसका, मतलब 2 2 ये वाला रीजन नहीं रहेगा, इसके अपोजिट रीजन रहेगा। एम आई क्लियर एवरी वन ऑफ यू? यही पार्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और आप खुद देख रहे हो आंसर्स का प्रेजेंटेशन कैसा हो रहा है। पहले कभी भी 2 वेरिएबल थे तो इतना ध्यान रखना, टेबल बनेगा। कभी भी 2 वेरिएबल, अच्छा स्टेप नंबर 1 क्या था, इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट किया। स्टेप नंबर 2 क्या था, अगर 2 वेरिएबल थे तो टेबल बनेगा। 1 वेरिएबल में नीड ही नहीं थी टेबल बनाने की, तो हमने नहीं बनाई, ठीक है। एंड स्टेप नंबर 3 इज योर ओरिजिन टेस्ट। डन एवरीवन? और ओरिजिन टेस्ट किस में करते हो, मेन क्वेश्चन में करते हो, ठीक है। तो वहां से हमें ये मालूम पड़ जाता है कि वो लेस देन है या ग्रेटर देन है। क्लियर? ओके, ले लो फिर भी, अगर आपको आंसर्स चाहिए तो पूरा आंसर ले लो। यहाँ से यहाँ तक एंड इतना। डन एवरीबॉडी? इतना बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ग्राफ अच्छे से बनाना एकदम मस्त से, ठीक है। चलो, और ये जो शेडेड रीजन होता है, ये गाइस इसका मतलब क्या होता है, द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट, कि इसका जो सॉल्यूशन होगा ना, ये लाइन का जो सॉल्यूशन होगा ये शेडेड रीजन में से होगा। मतलब इसका आंसर ये हो सकता है -2 2 हो सकता है, 2 2 नहीं हुआ लेकिन -2 2 हो सकता है। करके देखना, करके देख लो, वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। आप y इज क्या था ना, इक्वेशन क्या था, y लेस देन इक्वल टू -2x, ठीक है। इसमें आप कौन सा बोल रहे हो, चलो आ जाओ। -2 और 2 अगर आपने ये वाला पॉइंट लिया होता था तो ये रहता था तुम्हारा 2 इज लेस देन -2, तो वैसे ही रहेगा। और x का वैल्यू क्या है, -2, 2 इज लेस देन 4, हाँ जी, विच इज ट्रू। तो पॉइंट्स क्या होंगे, ये वाले होंगे। समझ में आ रहा है, यहाँ के जितने पॉइंट्स है ये इसके सॉल्यूशन सेट्स है। डन? बिलो द एरो, बिलो द लाइन, सारे पॉइंट सॉल्यूशन सेट है। डन? चलो जी, हो गया, समझाने वाला पूरा काम खत्म हो गया। अभी फटाफट से सेम चीज करनी है हर एक क्वेश्चन में। इक्वेशन, इन इक्वेशन, इक्वेशन, कोई भी पॉइंट ले लो। पहला पॉइंट आप ले लो, टेबल बनाना। हमेशा इस चीज में ना इतना ऐसा लंबा चौड़ा मत करना, टेबल बनाना। x के पॉइंट्स, y के x एक्सिस, y एक्सिस, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी। लेट्स टेक x इज इक्वल टू 0। अगर तुमने यहाँ पे, ठीक है, y -5x इज इक्वल टू 0 में अगर आपने x को 0 पुट किया तो क्या रहेगा, ये तो पूरा 0 रहेगा, -5 इंटू 0, तो y भी 0 आएगा, ये लो 0 आ गया, ठीक है। इसको प्रेजेंटेशन बस बेहतरीन करना, टेबल के नीचे लिखना, व्हेन x इज इक्वल टू 0, y -5x इज इक्वल टू 0, तो y -5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया तुम्हारा, देयरफॉर पॉइंट ए मिल गया आपको 0 एंड 0। डन? प्रेजेंटेशन कैसे करना वो समझ में आ रहा है। नाउ अब पॉइंट बी में क्या लेने की इच्छा है तुम्हारी, जो लेना है ले लो। 1 लेना है 1 ले लो, 2 लेना है 2 ले लो, 2 ले लो। चलो, व्हेन x इज इक्वल टू 2, ठीक है, y -5x इज इक्वल टू 0, तो y हो जाएगा तुम्हारा -5 इंटू 2 मतलब -10 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 10। ओहो, ठीक है। नाउ देयरफॉर पॉइंट्स आर, देयरफॉर पॉइंट बी इज 2, 10। डन एवरी वन ऑफ यू? पॉइंट बी क्या हो जाएगा, 2 एंड 10 हो जाएगा। क्लियर? अब करना क्या, प्लॉटिंग करनी है। आ जाओ, चलो प्लॉटिंग करते हैं। 0 0 क्या हो जाएगा, 0 0 तो यहीं पे होने वाला है, सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। 0 0 यहीं पे होने वाला है। उसके बाद में 2x इज इक्वल टू 2 मतलब यहाँ पे, एंड y इज इक्वल टू 10 मतलब ये यहाँ, अगर मान लो 10 यहाँ कहीं है, ये मिटाओ क्या डियर, आपको समझ में आया ना अपन कैसे करते हैं, ये निकालते हैं। सिर्फ इक्वेशन में x की वैल्यू 2, कोई भी वैल्यू पुट किया, y की वैल्यू निकालनी, दैट्स इट।
अच्छा अब मुझे बताना x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 10 है, तो अगर ये 6 7 8 9 10 लेट से 10 यहाँ पे आता है, लेट से 10 यहाँ पे आता है, तो मुझे बताना तुम्हारा पॉइंट क्या हो जाएगा। यहाँ कहीं पे पॉइंट रहेगा 2,10 का, और यहाँ पे 0 0, इसको पॉइंट ए बोल देना, इसको पॉइंट बी बोल देना। अब एक ऐसी लाइन ड्रॉ करना जो इसको कट करके जाती है, खत्म। अब ये समझ में आया कि आपको ये बताओ, ये समझ में आया, ये हो जाएगी तुम्हारी लाइन। इज दिस पॉइंट क्लियर? सेम आएगा ग्राफ, सबका ग्राफ सेम बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे कोई डाउट मत रखना मन में, ठीक है। नाउ अब कोई भी एक आउटसाइड दिस लाइन, कोई भी ये लाइन के आउटसाइड, टेक एनी पॉइंट आउटसाइड दिस लाइन, कोई भी पॉइंट आउटसाइड दिस लाइन, कैन आई टेक कोई सिंपल सा पॉइंट लो, जैसे ले लो 2 3 ले लो, चलो 2,3 ले लिया। अगर ये सेटिस्फाई किया, क्वेश्चन को सेटिस्फाई किया, क्वेश्चन का है अपना इन इक्वेशन वाला क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन दिया, अगर ये 2 3 इसको सेटिस्फाई किया तो हम बोलेंगे ये वाला रीजन है, नहीं तो अपोजिट रीजन है। डन। आ जाओ वापस से चेक कर लो, क्वेश्चन क्या दिया आपका, y माइनस 5x इज ग्रेटर देन 0, y माइनस 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 2 और 3 आपको पुट करना है, मतलब 5 इंटू 2 एंड 3 माइनस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये होगा तुम्हारा -7 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ -7 ग्रेटर देन 0 है भाई, वो लेस देन 0 है, तो विच इज फॉल्स। या फिर आप बोलोगे जो पॉइंट्स 2 and 3 डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इन इक्वेशन, देयरफॉर जो शेडेड रीजन है वो अपोजिट द लाइन हो जाएगा, ठीक है, वो अपोजिट द लाइन, ये देखो। डन एवरीबॉडी। ये देखो द पॉइंट्स ऑन द लाइन, एक मिनट कहाँ पर है, हाँ, द पॉइंट्स ऑन द साइड y इज इक्वल टू 5x वेयर 3 1 डज नॉट सेटिस्फाई द इन इक्वेशन, तो वो अपोजिट द लाइन हो जाएगा वेयर 3 2 लाइज सेटिस्फाई द। इसको जाने दो, आपको ये समझ में आया कि वो अपोजिट द लाइन हो जाएगा। एम आई क्लियर? गॉट इट? फिर लिखोगे, लास्ट लाइन लिखोगे, देयरफॉर द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट। ये हर एक आंसर में लिखना, जो भी शेडेड रीजन है वो सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर एवरीबॉडी? ओके चलो, अब यार सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन ये खुद से करेंगे एवरीवन, सेम है। क्या करोगे, पहले आप x को 2 वेरिएबल्स है, टेबल बनाओगे, x की वैल्यू कुछ लोगे, यहाँ पे पॉइंट से ले लो, पॉइंट बी ले लो, यहाँ पे कुछ x की वैल्यू आएगी, कुछ b की वैल्यू, x की वैल्यू मान लो आपने 0 ली, तो 0 माइनस y इज इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू भी 0 आ जाएगी, और अगर मान लो आपने x की वैल्यू 1 ली तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो ये अपोजिट साइड जाएगा, मतलब y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, ठीक है, ये 1 लिया तो ये भी 1, ये 0 लिया तो ये भी 0, ठीक है जी। अब अपने हिसाब से पॉइंट्स लोगे, इनको देख के नहीं लोगे, तो 0 0 एक हो गया तुम्हारा पॉइंट, और 1 ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट यहाँ रहा अपना 1 1, तो अभी लाइन तो यही बनेगी। अब बात आती है रीजन कौन सा होगा। रीजन इसको ओरली देख के नहीं बता सकते हो, टेक एनी पॉइंट आउटसाइड दिस लाइन, फॉर एग्जाम्पल चलो हमेशा अपन यहाँ का लेते हैं, अब अपन यहाँ का लेते हैं, लेट्स टेक 1 and 3 and 1, लेट्स टेक 3 and 1, अगर 3 and 1 सेटिस्फाई किया तो रीजन ये वाला, अदरवाइज रीजन ये वाला। डन, समझ में आया? तो हमने पॉइंट क्या लिया, लेट्स टेक 3,1, किस में पुट करने का है, इन मेन क्वेश्चन में, तो 3 माइनस 1 ग्रेटर देन 0, 2 ग्रेटर देन 0, हाँ जी इट्स ट्रू। देयरफॉर जो लाइन होगी वो इस पॉइंट को क्या करेगी, कवर अप करेगी। द लाइन, द शेडेड रीजन विल बी बिलो दिस लाइन, शेडेड रीजन विल बी बिलो दिस लाइन। आंसर भी सेम आएगा सभी का, शेडेड रीजन भी सेम आएगा सभी का। डन डियर एवरीबॉडी, समझ में आ रहा है कैसे करना है? पक्का? चलो
5 क्वेश्चन तो हो गए, एक भी क्वेश्चन होमवर्क की नहीं दिया आपको। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 6 एज होमवर्क, ठीक है, कुछ नहीं है, ये सेम है। इसमें एक क्वेश्चन है जो मुझे करवाना है, क्वेश्चन नंबर 7। कितने क्वेश्चन थे इसमें? क्वेश्चन 7 भी कुछ नहीं है, ये भी होमवर्क ले लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 अपन सॉल्व करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा डेंजर दिख रहा है और कुछ नहीं, बहुत ईजी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन इन इक्वेशन, तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका, कुछ दिया ही नहीं उन्होंने। करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1/4x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 1। ये रहेगा आपका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ठीक है, यहाँ तक समझा। स्टेप नंबर 2, ड्रॉ द टेबल। टेबल लो, पॉइंट्स ए, पॉइंट बी, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, पूरा प्रॉपर लिखना। एक्स की वैल्यू क्या लेनी है, 0 ले लो। व्हेन वी टेक एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये क्या, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये रहेगा 1/4 0 प्लस 1/2 वाई इज इक्वल टू 1, ये तो 0 हो गया। 1/2 वाई इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2, एक्स 0 वाई 2, एंड और कौन सा पॉइंट लेना, 1 ले लूँ, कौन सा लूँ, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1, ये 1 मत लो, एक काम करते हैं अब, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0 ली तो वाई की वैल्यू 2 आई ना, अब वाई की वैल्यू 0 लेके देखो, व्हेन वाई इज इक्वल टू 0। मैम 1 नहीं ले सकते तो 1 भी ले सकते हो, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और कुछ नहीं, एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, इसलिए अपन 0 वाला पार्ट ले रहे हैं। तो ये जाएगा तुम्हारा 1/4 एक्स प्लस 1/2 0 इज इक्वल टू 1, ये पूरा 0 क्या, 1/4 एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 4। एवरीबडी वाई की वैल्यू 0 ली तो एक्स की वैल्यू 4 आई क्या, तो व्हाट आर योर पॉइंट्स, 0 and 2 and 4 and 0, therefore पॉइंट ए क्या है, 0 and 2, पॉइंट बी क्या है, 4 0। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीबडी? अब क्या करना है, प्लॉटिंग कर दो, प्लॉट पॉइंट ए एंड बी ऑन द ग्राफ। आप अपने मन से आंसर्स का प्रेजेंटेशन करते हो, आपको चाहिए ये आंसर्स, इतना लंबा चौड़ा आंसर्स चाहिए डियर कि इसे बेहतरीन प्रेजेंटेशन आप खुद कर सकते हो, टेल मी, चाहिए आपको आंसर्स, बेहतरीन प्रेजेंटेशन आप खुद कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब आप क्या बोलोगे, पॉइंट करो, बोलो, आपको चाहिए होगा तो मैं दिखा दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 और 2 को प्लॉट करो, 0 और 2, एक्स एक्सिस 0 है, एक्स एक्सिस 0, एक्स की वैल्यू 0, मतलब यहाँ पे ही रहेगा वो, हमेशा याद रखना y एक्सिस में x के कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेंगे। क्यों मैडम, ये इधर देखो ना जरा, यहाँ पे 0 रहेगा ना x, और कहाँ रहेगा, डन। तो अगर तुम्हें प्लॉट करने बोला 0 and 2, तो x तो यहाँ पे 0 है और y यहाँ पे 2 है, तो एक ये पॉइंट हो गया एवरीबॉडी। और दूसरा पॉइंट बोल रहा है 4 and 0, एक्स एक्सिस 4 ले लो, 1 2 3 4 यहाँ ले लो, एंड y का पॉइंट क्या बोल रहा है वो, यहाँ पे y का पॉइंट क्या बोल रहा है, 0। तो अब एक चीज़ वापस से ध्यान रखना, एक्स एक्सिस में y की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, हमेशा। तो तुम्हें ये कंसेप्ट हमेशा पता है, ठीक है। y एक्सिस पे ध्यान देना, मैं बोल क्या रही हूँ, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0। इज दिस पार्ट क्लियर? यहाँ पे होता है कंफ्यूजन, बट आई थिंक अब नहीं होगा, ठीक है। तो इसका पॉइंट्स का नाम क्या है, ये पॉइंट का नाम है 4,0, ये पॉइंट का नाम है 2,0। तो आपके पॉइंट्स मिल गए हैं, जो चलो ज्वाइन कर दो। अब बात आती है, ये आपको मिल गया ग्राफ, ठीक है, ग्राफ भी मिल गया हमें। तो अब मुझे बताना, बिलो द रीजन और अबव, बिलो दिस लाइन और अबव दिस लाइन कौन सा होगा। अब एक काम करो ना, इसमें 1 1 पुट करके देखते हैं, 1 और 1 यहीं पे आएगा कुछ, 1 1 पुट करके देखूँ मैं, लेट्स टेक पॉइंट 1 and 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा पुट 1,1, ओरिजिन टेस्ट चालू है, ओरिजिन टेस्ट चालू है, ठीक है। क्या चल रहा है, स्टेप नंबर 3 चल रहा है, ओरिजिन टेस्ट। तो ये रहेगा तुम्हारा 1/4 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 1 शुड बी लेस देन 1, ये रहेगा 1/4, ये कितना हो जाएगा, 1 + 2/4 लेस देन 1,
3/4 लेस देन 1, 3/4 आता क्या है? 3/4 आता क्या है डियर? 0.75। क्या 0.75 लेस देन 1 है? हाँ जी, 0.75 लेस देन 1 है, तो आप बोलोगे येस बिलो दिस रीजन, ये रीजन हो जाएगा आपका शेडेड रीजन। डन एवरीबडी, क्लियर है? तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन, डेंजर वाला क्वेश्चन भी सिंपल ही था, वैसे ही था, बट वो डेंजर दिख रहा था इसलिए मैंने आपको करा। और अब ले लो ये पूरा आंसर, इफ यू गाइज नीड द आंसर। एक क्वेश्चन फ्रेम करके रखना, सारे क्वेश्चन के सेम स्टेप्स लिखियो, सेम स्टेप्स इन ऑल द क्वेश्चन। आप ऐसे मत करना कि ये क्वेश्चन में स्टेप्स अलग, ये क्वेश्चन में लाइन अलग, ऐसे नहीं। एक स्टेप ले लो, जैसे इन इक्वेशन ये हो गया, इक्वेशन ये हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, वो जो 2 पॉइंट्स हो गए हैं, टेबल बना लेना यहाँ पे, टेबल बना लेना स्टेप नंबर 2 पे। आप पॉइंट बता देना, पॉइंट ए एंड बी, इसको स्टेप नंबर 2 लिख लो। ये 2 लिखने के बाद में स्टेप नंबर 2 लिख लेना। उसके बाद में स्टेप नंबर 3 ओरिजिन टेस्ट कर देना। अगर ये ट्रू होगा तो आप बोलोगे ऑल द लाइन्स, ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन द ओरिजिन एंड ऑन द लाइन विच satisfy द गिवन इक्वेशन। तो शेडेड रीजन रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट। एम आई क्लियर? ये ले लो, डन डियर। सेम प्रेजेंटेशन करोगे ना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तो माइंड अपने आप फ्लो होता है एग्जाम में, ठीक है? अदरवाइज मिसमैच होगा, प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा, एग्जामिनर मार्क्स काटेगा, मतलब नहीं है, ठीक है? चलो लेट्स मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 2 विच इज द वेरी इजी क्वेश्चन। हो गया, अब एक्सरसाइज ऑलमोस्ट फिनिश होने आ गई है। मिस्टर राजेश हैज़ ₹1800 टू स्पेंड ऑन फ्रूट्स। 1800 रुपये उसके पास में फ्रूट्स पे स्पेंड करने के लिए। 1800 रुपये है कि वो फ्रूट्स पे स्पेंड करे, ओके। ग्रेप्स जो है 150 रुपये किलो है, और जो पीचेस है वो 200 रुपीज़ kg है। फॉर्मुलेट एंड सॉल्व इट ग्राफिकली। कैसे सॉल्व करोगे? कितना किलो खरीदा वो तो पता ही नहीं है, तो एक काम करो ना, लेट x बी द नंबर ऑफ kgs ऑफ ग्रेप्स एंड y बी द नंबर ऑफ kgs ऑफ पीचेस बॉट। ठीक है, आपने ये ले लिया, x एंड y ले लिया। अभी क्या हो जाएगा, फिर आप लिख दो कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स पर केजी। पर केजी कितना कॉस्ट है? 150 रुपये। पीचेस का कॉस्ट कितना है? 200 पर केजी लिख लो, ठीक है। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स का टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 150 इंटू एक्स, क्योंकि ये नंबर ऑफ केजीज है, ये रुपीज़ है, ये सर नो। एंड टोटल कॉस्ट ऑफ पीचेस क्या हो जाएगा? 200 वाई, ठीक है। तो अभी मुझे बताना है टोटल कॉस्ट अपने पास कितना रुपए? 1800 रुपये है। मिस्टर राजेश हैज 1800 रुपीज़ टू स्पेंड। 1800 रुपये उसके पास स्पेंड करने के लिए, तो 1800 से कम या 1800 रुपये होगा तो चलेगा, तो इन दोनों का प्लस करोगे आप, 150x प्लस 200y। टोटल मैक्सिमम कितना रुपीज़ अपने पास में? 1800। उससे ज़्यादा एक पैसा नहीं है, नहीं, 1 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं है हमारे पास में, 1800 रुपीज़ ही है। तो इन दोनों की जो कॉस्ट होगी वो 1800 से कम होगी तो बेहतर है, या 1800 के से इक्वल होगी तो भी बेहतर है। एम आई क्लियर एवरीवन? पक्का? अच्छी तरह से समझता है क्या? नहीं समझता है तो बोलो, वापस से बता दूं। पक्का? ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? हो गया, आ गया, इक्वेशन सॉल्व करो, ग्राफ बनाओ, खत्म, तुम्हें ऑलरेडी पता है। इसके आगे के पूरे स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 अब कर लेंगे खुद से। अभी पहला स्टेप तो ये हो जाएगा कि इसको डिवाइड कर दो 50 से, तो इधर हो जाएगा 5 3 द 15, 3x, इधर हो जाएगा 5 4 द 20, 50 से डिवाइडेड बाय 50 किया मैंने बोथ द साइड्स, डिवाइडेड बाय 50 बोथ साइड्स, तो ये क्या हो गया तुम्हारा 3x प्लस 4y, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा लेस देन इक्वल टू 36। अब ये छोटी सी प्यारी सी इक्वेशन बन गई है। लीनियर इन इक्वेशन बना, उसको करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाना, स्टेप नंबर 1। टेबल बनाइयो, x की वैल्यू कुछ लेके y की वैल्यू कुछ लेके, ठीक है। टेबल बनाना, पॉइंट्स निकालना, ये पॉइंट्स हो गए, पॉइंट्स को प्लॉट करियो। उसके बाद में ओरिजिन टेस्ट करना, स्टेप नंबर 3। अगर वो सेटिस्फाई होता है, जैसे आपने यहाँ पे 0 0 लिया, वो सेटिस्फाई हुआ, तो आप बोलोगे यस ये वाला इक्वेशन, ये वाला रीजन है, ठीक है। डन एवरीवन। और लास्ट में बोल देना द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट। यो एवरीवन, क्लियर?
चलो जी, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, द डाइट ऑफ, एग्जैक्टली सेम है क्वेश्चन नंबर 2 से। डाइट, एक बीमार इंसान की डाइट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 4, एटलीस्ट कम से कम मतलब 4000 से ज़्यादा भी चलती, तो इसका साइन बता दो मुझे, एटलीस्ट का साइन बताओ, ग्रेटर देन इक्वल टू बोल दूँ, ये बताओ ना मुझे। एटलीस्ट 4000 से ज़्यादा चलती, कहने से 4000 ग्रेटर देन इक्वल टू 4000। लेकिन अगर मान लो मैम यहाँ पे अगर ऐसा दिया होता था मैक्सिमम, या ऐसा दिया होता था एटमोस्ट 4000 यूनिट है, फिर एटमोस्ट मतलब कितना हो गया, मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम 4000, तो आप लेस देन इक्वल टू बोले होते थे, यस और नो। एटलीस्ट बोला मतलब 4000 से ज़्यादा चलता, मैक्सिमम बोला तो 4000 और 4000 से कम चलता। अगर एग्जाम में ऐसे कोई वर्ड से ट्विस्ट कराए तो कर लेंगे क्वेश्चंस एवरीवन, दिक्कत नहीं आएगी आपको, पक्का? ठीक है, ये मैंने सेफर साइड के लिए आपको बता दिया, अगर एग्जाम में मैक्सिमम वाला कोई क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे। चलो अब क्या बोल रहा है, ठीक है, मतलब उसको 4000 यूनिट्स ऑफ विटामिन चाहिए, तो आप लिख दो ना जो भी कुछ डेटा दिया है अवेलेबल, द डाइट फॉर सिक पर्सन मस्ट कंटेन एटलीस्ट 4000 यूनिट, ये पहली लाइन आप ये लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईच यूनिट ऑफ फूड F1 contains 200 units of vitamin W, whereas each unit of food F2 contains 100 units of vitamins। ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ हेरा फेरी है, लेट मी चेक योर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, द ईच यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन्स 200 यूनिट्स ऑफ विटामिन, ये W कुछ नहीं है, वेयर है ये, अच्छा ये W हिल गया है, वेयर आर ईच यूनिट ऑफ F2, ठीक है। फिर आप लिख दो यहाँ पे कि ईच यूनिट, सेम लिखो, सेम, ईच यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन्स 200 यूनिट्स ऑफ विटामिन, फिर लिखना ईच यूनिट ऑफ फूड F2 कंटेन्स 100 यूनिट्स ऑफ विटामिन। तो अपना स्टेप्स क्या हुआ है पहले बताओ मुझे, आपका आंसर्स का प्रेजेंटेशन कैसा हो रहा है। डाइट ऑफ गिवन में लिखना, डाइट ऑफ सिक पर्सन मस्ट कंटेन एटलीस्ट 4000 यूनिट्स ऑफ विटामिन, ठीक है। फिर आप लिख देना ईच यूनिट ना लिखते हुए ऐसे लिख दो, 1 यूनिट ऑफ फूड 1 F1 कितना लगता है, इज इक्वल टू 200 विटामिन, एंड 1 यूनिट ऑफ फूड 2 इट कंटेन्स 100 यूनिट्स ऑफ विटामिन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक पूरा मैंने क्वेश्चन का डिटेल्स आपका लिख लिया। अब इसके आगे का क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा तो डिटेल भी क्या लिखेंगे, राइट एन इक्वेशन बनाओ टू फुलफिल द सिक पर्सन्स रिक्वायरमेंट एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ग्राफिकली। ओके वाह, तो अब अपन कैसे करेंगे, फूड 1 में 200 विटामिन है, लेकिन फूड 1 कितना कंज्यूम किया, लेट x यूनिट्स ऑफ फूड 1 एंड y यूनिट ऑफ फूड 2, इज दिस पार्ट क्लियर। तो अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर टोटल यूनिट्स ऑफ फूड 1 विल बी इक्वल टू 200x एंड टोटल यूनिट्स ऑफ फूड 2 कितना हो जाएगा 100y, और ये दोनों का विटामिन मिला के मैक्सिमम अपने पास में एटलीस्ट कितना होना चाहिए, मतलब 200x प्लस 100y, कम से कम इतना होना चाहिए, मतलब 4000 होना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भी चलता तो ग्रेटर देन इक्वल टू भी 4000 यूनिट्स भी चलते। तो ये हो गया आपका इन इक्वेशंस। एम आई क्लियर डियर एवरी वन ऑफ यू। आप आंसर्स का प्रेजेंटेशन खुद ब खुद कर सकते हो और बेहतरीन कर सकते हो, आपको आंसर के प्रेजेंटेशन पे नहीं जाना है, अंडरस्टैंडिंग लेवल इंपॉर्टेंट होनी चाहिए।
मैथमेटिक्स में यही एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपको चाहिए क्या है, ये 4 लाइन देखो ना, यहाँ पे लिखा कितने, सिर्फ 2 वर्ड लिखे मैंने, और क्या है, हो गया प्रेजेंटेशन। 2 वर्ड्स पूरे कॉपी मारे, हो गया प्रेजेंटेशन। दिक्कत कहाँ आई, दिक्कत आती है अंडरस्टैंडिंग में। अंडरस्टैंडिंग क्लियर है क्या आपकी, पहले ये बताओ तो मुझे, आंसर में दिखा दूंगी पक्का। चलो तो अब आप देख लो इधर, सेम ही आ गया। अब इसको क्या करोगे, किससे डिवाइड करोगे, 100 से कर दूं मैं सब जगह, तो इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा y, और इधर आ जाएगा 40। स्टेप नंबर 1। अब वापस से पूरा स्टेप नंबर 1, इन इक्वेशन को कन्वर्ट करो करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस में, फिर टेबल बनाओ, फिर उसके बाद में ओरिजिन टेस्ट करो, ठीक है। तो और आप ये लिखना, आपके जो कोऑर्डिनेट्स है ना a और b, वो लिखना कि आपने ये लाइंस को पे प्लॉट किया है, ठीक है। ये 20 0 40 0 0 40 को आपने प्लॉट किया है, ये आया। उसके बाद में ओरिजिन टेस्ट किया 0 0 को, वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब ये अबव द रीजन बनेगा। पूरा सॉल्यूशन ले लो डियर, ये लो, टेक फुल सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3। डन, यहाँ तक समझा, और ये भी ले लो। So guys, here we had finished your entire exercise 8.2. Yes. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।